लोकसभा चुनाव ऐलान के साथ ही राजस्थान की चुनावी सरगर्मी काफी बढ़ गई है। गर्मी के दिनों में वैसे तो पूरे राजस्थान में खूब गर्मी पड़ती है, लेकिन इसी राजस्थान के शेखावाटी में तो 12 महीने ही तापमान के तेवर तीखे ही रहते हैं। और ठीक यही स्थिति इस समय यहाँ की राजनीति में भी है। आज हम बात करेंगे चूरू लोकसभा सीट की। शेखावाटी अंचल के आने वाले चूरू लोकसभा क्षेत्र में वैसे तो विकास, रोजगार, महंगाई और ट्रांसपोर्ट जैसे तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं, लेकिन चुनाव ऐलान होने के बाद यहाँ सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं। इसके बाद वोटिंग यहाँ नेता की जाति और उसकी पार्टी का सिंबल देखकर होता है। इस बार भी चुनाव का ऐलान होने के बाद एक बार फिर ऐसा ही माहौल बन गया है। वैसे आपको बता दूं, इस सीट पर साल 1999 से बीजेपी का खाता खुला था। एक बार मिली बीजेपी की यह जीत मील का पत्थर साबित हुई और उसी समय से यह सीट बीजेपी का अभेद किला बन गई है। चलिए जानते हैं चूरू लोकसभा सीट के जातीय समीकरण क्या कहते हैं और अब की बार यह सीट किसके खाते में जा सकती है। सबसे पहले तो आपको बता दूं, उत्तरी राजस्थान की चूरू सीट जाट बहुल इलाका है और दोनों पार्टियों के उम्मीदवार जाट समुदाय से ही है। अच्छा, आप इस बात को भी समझे, चूरू लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभा क्षेत्रों में 5 पर कांग्रेस के विधायक है, भाजपा के पास 2 और बसपा के पास 1 सीट है। यानी कि लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस मजबूत है। लेकिन बड़ी बात यह भी समझिए, यहाँ पर स्थिति कांग्रेस की मजबूत थी, इसके बावजूद भी कांग्रेस ने अपनी पार्टी के किसी भी नेता को टिकट नहीं दिया। कांग्रेस ने अपनी पार्टी के नेता को टिकट देने के बजाय भाजपा छोड़कर आए कसवा पर ही भरोसा जता दिया। लेकिन 2 बार सांसद रहे कसवा की जीतों में मोदी लहर को भी एक बड़ा कारक माना जाता है। इसी वजह से असली परीक्षा कसवा की अब होगी। अब की बार दोनों पार्टियों के लिए ही यहाँ पर चुनाव इतना आसान नहीं है। अच्छा, जो राजनीति में गहरी पकड़ रखते हैं वह इन आंकड़ों से पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह सीट किसके खाते में जा सकती है। चलिए हम भी यहाँ पर जातीय समीकरण जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता दूं, चूरू लोकसभा सीट पर 21,93,394 वोटर है। हालांकि यह अनुमानित आंकड़े हैं, थोड़े कम बेसी भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी माना जा रहा है कि यहाँ 4,80,000 जाट मतदाता है, राजपूत मतदाता 3,50,000 के आसपास है। वहीं मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 2,60,000 के करीब है, मेघवाल मतदाता 2,50,000 है, ब्राह्मण मतदाता 1,80,000 के करीब है, नाइक मतदाता 1 लाख है, जांगीड़ मतदाता 80,000 है, कुम्हार 80,000, धानका 70,000, वैसे 50,000। मोटा मोटी आपको बताऊं तो एससी वर्ग के कुल 4,50,000 के करीब मतदाता है, जिसमें मेघवाल, नाइक, धानका के अलावा वाल्मीकि, बावरी, खटीक और अन्य कई जातियां शामिल है। और मूल ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर कुल 4,50,000 के करीब मतदाता है, जिसमें जांगीड़ व कुम्हार के अलावा चारण, स्वामी, सुनार, दर्जी, नाथ, सेन, रेबारी व अन्य कई जातियां इनमें शामिल है। अब यह स्क्रीन पर आप पूरा आंकड़ा देख लीजिए, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि यह बिल्कुल सटीक वोटों की संख्या नहीं है, फिर भी अनुमानित आंकड़े हैं, कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन इससे स्थितियां काफी कुछ साफ हो रही है। फलोदी सट्टा बाजार का कहना है कि यहाँ पर कांग्रेस की स्थिति मजबूत है, लेकिन जहाँ पर पीएम मोदी की बड़ी सभाएं हुई है वहाँ पर सट्टा बाजार मौजूदा स्थितियां देखकर अपने आकलन बदलता भी रहता है। और जैसे ही पीएम मोदी ने यहाँ पर बड़ी रैली को संबोधित किया, उसके बाद आंकड़ा अब बराबर का है। यानी कि अब तो फलोदी के सटोरियों का भी कहना है कि यहाँ पर स्थितियां पेचीदा है। मौजूदा स्थिति तो यह है, कभी कांग्रेस का भाव कम हो जाता है तो कभी बीजेपी का। लेकिन यह भी सच्चाई है, पीएम मोदी की सभा के बाद यहाँ पर माहौल बदला है। यह तो एक आकलन है, बाकी सटीक नतीजों के लिए तो आपको इंतजार करना होगा। वैसे आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और अंत में आपके लिए खास मैसेज यह भी रहेगा कि देखिए, चुनाव आते जाते रहेंगे, विधानसभा चुनाव भी चले गए, लोकसभा चुनाव भी हो जाएंगे, लेकिन भाईचारा कायम रखना है। क्योंकि कई दफा आपने देखा होगा चुनाव के समय अपने अपने पसंद वाले प्रत्याशियों के लिए जमकर बहसबाजी हो जाती है, चाहे भले ही वह प्रत्याशी उन दोनों ही व्यक्तियों को जानता भी न हो और न ही कभी देखा होगा। फिर भी कई लोग अपनी पूरी ऊर्जा बहसबाजी में लगा देते हैं। तो भाईचारा हमें कायम रखना है। और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, ताकि आप अपडेट रहे। बड़ी और काम की खबरों से मिलेंगे किसी और वीडियो में इसी प्रकार की नई चर्चा के साथ।